जी तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलाम मसरून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता कर। जी तो आज मैं दो तीन चीज़ें हैं जिन पर बात करूंगा। एक काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने एक कादियानी की बेल ली है और वो सोशल मीडिया पे एक अहराम मचा हुआ है। दूसरा पीटीआई वाले जो बयान अल्फी दे रहे हैं पार्टी ज्वाइनिंग के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है उन पे मैं आता हूं। कौम ने जो करना था कर दिया। किसी ने कैंपेन नहीं चलाई, लोगों ने खुद राब्ते कर कर के निशान लिए। अपनी कोशिश से उन्होंने पोलिंग स्टेशन ढूंढे, नौजवानों ने वहाँ उनको पर्चियाँ दी और वोटरों को समझाया कि मोहर किस पे लगानी है। बहरहाल जो कौम ने करना था वो कर दिया। अब बात आ जाती है लीडरशिप की। इतने दिन हो गया हम ये सुन रहे हैं कि कौमी असम्बली की इतनी सीटें जो 45 फार्म के तहत पीटीआई की हैं लेकिन 47 में तब्दील कर दी गई। किसी एक दिन भी कोई फिगर सूबाई असम्बलियों के मुतल्लक क्यों नहीं आ रहा है? हालांकि जो कौमी हुकूमत है वो कांटों का बिस्तर है और सूबाई हुकूमत फूलों की सेज है। इस तरफ क्यों कोई तवज्जो नहीं दे रहा? इस पे क्यों नहीं कोई बात कर रहा? किसी ने सुना है क्या पंजाब से पीटीआई ने सीटें नहीं जीती? क्या सिंध से पीटीआई ने सीटें नहीं जीती? क्या बलूचिस्तान से सीटें नहीं जीती? क्यों इस पे बात नहीं हो रही? क्यों इसके लिए कोशिश नहीं हो रही? आखिर वजह क्या है? मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं। खान साहब को, खान साहब के हम ख्याल वर्करों को 8-10 माह से जेल में रखा हुआ है और बहुत सारी लीडरशिप सरेआम फिर रही है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। अब बात आ जाती है हामिद रजा साहब की। हामिद रजा साहब जो हैं ये मुफ्ती सरदार मोहम्मद साहब के पोते हैं और उन्होंने अपने मुखालिफ फिरकों के खिलाफ इतने संगीन फतवे दिए हुए हैं। उनकी किताबें खुली हुई हैं, अदारे मुतालिया कर रहे हैं, उलमा मुतालिया कर रहे हैं, आन करीब उस पर तहरीक चलने वाली है। अब अगर टॉक शोज में देख रहे हैं, जिस टीवी पे भी देखो तो हामिद रजा साहब नजर आ रहे हैं। जहां भी बात हो रही है हामिद रजा साहब की हो रही है। और ये इस रात में खुद उनका टॉक शो देख रहा था तो वहां उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने एमएनए की कितनी दरखास्तें दी हैं इलेक्शन कमीशन में धांधली के मुतल्लक। वो 30-32 बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आप तो बात कर रहे हो 80 की और ये कितनी 30-35 की बात हो रही है। फिर उन्होंने पूछा सूबाई की, तो उस पर बिल्कुल कोई बात नहीं कर सके। उसके बाद जो राजा साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनको टॉक शोज में लिया जा रहा है।
और राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, उनके मतलब अदारों के पास वो कुछ है जिसका कोई तस्वर नहीं कर सकता। ये चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक सानहा हुआ, मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब जो थे उनको शहीद किया गया दिन दहाड़े। उनके कातिल गिरफ्तार हुए हैं और उन कातिलों की निशानदेही पे उनके दीगर और गैंग भी गिरफ्तार हुए हैं मुख्तलिफ शहरों से, और वो सारे के सारे ईरानी ट्रेन निकले हैं और सारे के सारे नासिर अब्बास साहब की जमात के निकले हैं। और उनसे एक हिट लिस्ट बरामद हुई है और उस हिट लिस्ट में बड़े बड़े सुन्नी उलमा के नाम थे जो उनके टारगेट पे थे। हालांकि मैं मजहबी जमातों से बड़ी मुद्दत से अलग हो चुका हूं और उनकी हिट लिस्ट में मैं भी हूं, और सारा मुल्क जानता है कि मेरा ताल्लुक इस वक्त पीटीआई से है। ये ऐसे ऐसे प्रूफ है उनके पास, और जब वो ऐसे टीवी पे आते जाएंगे दोनों साहिबान, जब अवामों के दिलो दिमाग पे वो छा जाएंगे, फिर एकदम से अदारे रिकॉर्ड निकाल के उलमा को देंगे और उलमा को इनके मुकाबले पे टीवी टॉक शोज में लाना शुरू कर देंगे और एंकर सवाल करेंगे कि मुफ्ती सरदार साहब का तो ये फतवा है आपके, वो दूसरे मसलक के लेके आएंगे और इनसे कहेंगे कि क्या आप अपने दादा से मुतफिक हो या डिनाई करते हो। तो क्या उस दिन हामिद रजा साहब ये कह देंगे कि मेरे दादा मोहतरम जो थे वो गलत थे, उनका फतवा दुरुस्त नहीं था? ऐसा होगा? अगर वो ऐसा करेंगे तो मुफ्ती सरदार साहब का जो आस्थाना है, उनके वहां जो हजारों मरीदैन हैं, वो इनका क्या हाल करेंगे? ये तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाएंगे। जब नासिर अब्बास साहब से सवाल शुरू हो जाएंगे कि आप बताओ कि आप फातमीन और ज़ैनबीन तंजीमों से आपका क्या ताल्लुक है, और एंकर अदारों के दिए हुए प्रूफ सामने रखेंगे और रिकॉर्ड सामने रखेंगे और वो मुकदमात सामने रखेंगे, उन मुकदमात में लिखी हुई ज़िमनियाँ सामने रखेंगे और उनके वहाँ अखबार जुर्म रखेंगे और उनका इकरार रखेंगे कि हम फलां जमात से फलां तंजीम से हैं। फिर पीटीआई का वर्कर क्या करेगा, क्या सोचेगा? है ना जरा सोचने की बात। मैं चलो छोटे से टाइम पे एक बात कर देता हूं। एक दुनिया के अंदर एक ऐसा मसलक है, पाकिस्तान की मैं बात कर लेता हूं। पाकिस्तान में एक मसलक है जो अददी लिहाज से दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी आते हैं, दूसरे पे अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी आते हैं। और देवबंदी मसलक ऐसा है कि काफ़ी साल पहले मैंने किसी सीनियर अफीसर से एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि एक मसलक को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया की आर्मी ताकतें यकजा होकर जोर लगा रही हैं, हमारे मुल्क के सारे अदारे उसके पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया एक छोटे से मसलक के पीछे पड़ी हुई है। कभी सोचा है? उन्होंने कहा जी आपका मतलब क्या है? मैंने कहा कि देखो, अफगानिस्तान में वो नजरियाती तौर पर अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी है, पाकिस्तान की इसी तरह टीटीपी जो है, इसी तरह जो सवात के सूफी मोहम्मद साहब हैं, इसी तरह लाल मस्जिद जामिया हफ्सा इस्लामाबाद वाले हैं, इसी तरह जैश मोहम्मद वाले हैं और इसी तरह की और जहादी तंजीमें हैं। ये सारी की सारी देवबंदी मसलक की हैं और इन सब को पाकिस्तान ने भी दहशतगर्द करार दिया है, अमेरिका ने भी दहशतगर्द करार दिया है। अमेरिका ने भी इन पर अनामात रखे हुए हैं, पाकिस्तान ने भी अनामात रखे हुए हैं। अमेरिका समेत पूरा नेटो इनकी सरकूबी के लिए कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान के सारे अदारे इनके पीछे और वो आगे हैं। वो एकदम सोच में पड़ गया है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है, हमारी जो तवज्जो नहीं आज तक इस तरफ गई। वाकई यार पूरी दुनिया, पूरा मुल्क एक मसलक के पीछे है। तो मैंने कहा कि
एक और सवाल पूछूं? उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इनको शिकस्त क्यों नहीं हो रही? मुझे उन्होंने कहा यार मैं फिर किसी दिन आपसे बात करूंगा। फिर एक दिन मुझे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी अदारों की ज्वाइंट मीटिंग होती है। उन्होंने कहा ज्वाइंट मीटिंग थी, वहाँ मैंने ये सवाल रखा कि यार मैं सवाल सबसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि एक मसलक के पीछे ऐसे ऐसे सारे, और सारे हैरान होकर उन्होंने कहा मेरा मुंह देखने लग गया। उन्होंने कहा यार हमारी किसी की भी तवज्जो इस तरफ नहीं कभी गई, ये तो वाकई आपकी बात सही है। उसने कहा जी मुझसे किसी ने सवाल किया और मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। वो फिर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि यार जिस बंदे ने ये सवाल किया है उसके पास जवाब है। उसने कहा था कि मेरे पास जवाब है, लेकिन पहले आप सबसे पूछना, मैं बाद में बताऊंगा। मुझे वो कहने लगे यार इसका जवाब क्या है? मैंने कहा उसका जवाब पता ही क्या है? सहाबा की तादाद कितनी थी? बहुत थोड़ी थी। उनको कोई शिकस्त नहीं दे सका, उनको कोई ख़त्म नहीं कर सका। वो फैलते फैलते फैल गए। वो इसलिए हर सहाबी की सोच थी कि मैं दुनिया में आया हूं मरने के लिए, और हमा वक्त वो मरने के लिए तैयार रहते थे। एक बंदा ज़हनी तौर पे जिस काम के लिए तैयार हो, उसे वही कुछ मिले, उसे कौन सा दुख या अफसोस होगा? वो तो खुद ही पहले चाहता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। आम दुनिया में देख लो, एक बंदा वो किसी मुलाजमत के लिए जाता है, उसकी ख्वाहिश है मुझे मुलाजमत मिले, जाते मुलाजमत मिल जाए वो तो खुश हो जाएगा। इसी तरह को बाजार से कोई शॉपिंग करने जाता है या कोई चीज़ खरीदने जाता है और जाते ही उसे मिल जाए वो तो खुश हो जाएगा। एक बंदा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए निकलता है और जो उसे चाहिए उसे मिल जाए वो खुश हो जाएगा। तो इनमें से वो लोग हैं जो मरना चाहते हैं और आप मुकाबले में उनको मारना चाहते हो। आप तो उनको वो दे रहे हो जो वो चाह रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, जिसके लिए वो हर वक्त तैयार है। आप तो उनको वो दे रहे हो। जब वो मारे जाते तो वो एक दूसरे को मुबारकें देते हैं, मुबारक हो, और बाकी साथी उस वक्त गमज़दा होते हैं कि ये हमसे बाजी ले गया, इनकी जगह पे हमें चाहिए था। कहने लगे मैं समझा नहीं। मैंने कहा उस वक़्त उस कौम को या उस तंजीम को आप आउट कर सकते हो जब उसे वो दो जो वो नहीं चाहता। नुकसान किसी का उस वक़्त होगा जो उसकी ख्वाहिश है, जब उसे वो मिलेगा तो वो तो कामयाब है, और जो वो नहीं चाहता जब उसे वो मिलेगा तो वो सोचेगा मैंने इसका क्या करना है। एक बंदा उसे जरूरत कपड़ों की है, उसे जूते दे दो, वो कहेगा यार जूते मैंने सर पे मारनी है, जरूरत तो मुझे कपड़ों की है। और भाई जरूरत उनको मौत की है, मौत आप लोग दे रहे हो, वो खुश हो रहे हैं। उनको जिंदगी दो। ये लाल मस्जिद जामिया हिफ्सा एक वक्त था, अयूब दौर में ये मस्जिद बनी। मौलाना अब्दुल्ला साहब और उनका उस वक्त डायरेक्ट रब्ता सदर अयूब साहब से था। उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आए हैं, तो जब ये अफगानिस्तान का जहाद शुरू हुआ है, उस जहाद के मौके पे पाकिस्तान का जो मरकज़ था वो लाल मस्जिद थी। यहाँ से फतवा जारी हुआ था अफगानिस्तान में जहाद फ़र्ज हो गया है, और पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से जो भी जहाद के लिए आते थे सबसे पहले वहाँ आते थे, एक दो दिन वहाँ रुकते थे, उनको वहाँ को थोड़ा बहुत उनको डायरेक्शन दे के, को लेक्चर दे के फिर आगे भेजा जाता था, और उनको ज़्यादा राह वहाँ से दिया जाता था। और उस वक्त मस्जिद के साथ जगह थी, एक छोटा सा मदरसा था। ज़बानी ज़ियाउल हक ने कह दिया यहाँ बड़ा मदरसा बना लो। यह मौलाना अब्दुल्ला साहब ने पूछा कि यहाँ मस्जिद बना लो, उन्होंने कहा बना लो। अब उलमा के यहाँ या पुराने दौर में किसी के ज़हनों में भी ऐसा नहीं था कि अदारों से लिखा जाता है, तहरीर ली जाती है, वरना ज़ियाउल हक तो उसी वक्त वो प्रोसेस में मुकम्मल करके दे देता। वो प्रोसेस नहीं हुआ, वहाँ मदरसा बन गया। मुशर्रफ साहब आए, क्या उसमें समझते हैं कि मुशर्रफ साहब कामयाब हो गए? वो लोग कह रहे हैं हम कामयाब हो गए, क्योंकि हम तो मरने के लिए थे। मजा तो तब था कि मुशर्रफ साहब उनको मारते ना, उनको जिंदगी देते, उनको कैद में लेके आते, या जो भी करते, जो वो चाहते थे वो ना करते, जो वो चाहते थे वही उसने किया।
अब उन्होंने वहां फिर तामीर शुरू की है। जो अब तामीर शुरू है, और वो किस बुनियाद वो कह रहे हैं हम मरने के लिए बैठे हैं, और वहां की उनकी पोजीशन पता क्या है, उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, जरूरियात जिंदगी नहीं है। और वहां अगर कोई बंदा 2 दिन ठहरे तो उसको जो किताबों में पढ़े हुए 1400 साल पहले के वाकयात हैं वो याद आ जाते हैं कि वे ये तो वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके मकान देखो, रहशे देखो, रहन सहन, उठना बैठना देखो, तो वो 1400 साल पुरानी की जिंदगी उनको बंदे को याद आ जाती है। अगर उनके लिए ये सख्तियां खत्म कर दी जाएं, उन्हें साजिशें दे दी जाए, उनका भाई बना लो मदरसा, उनके पास बैठो, यार क्या चाहते हो मदरसा, उनसे कहो कि यार ऐसा काम करो, मदरसा बड़ा बना लो, हम भी आपकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जो बाकी लोग माली इमदाद करेंगे हम उनको भी नहीं रोकेंगे, दर्स व तदरीस का काम करो, बाकी आप छोड़ दो। वो कहेंगे ठीक है। जब उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करनी हैं, जब उनको रोकना है और उनके साथ वो करना है जो वो चाहते हैं, तो उनकी तो खुशी इसी में है। और अब मैं बात करता हूं कि केपीके के अंदर धांधली क्यों नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी कि अफगानिस्तान भी पख्तून हुकूमत है, केपीके भी पख्तून है, और केपीके वालों की रिश्तेदारियां वहां पे हैं और उनकी रिश्तेदारियां इधर हैं। केपीके वाले बहुत बड़ी तादाद है जो असला चलाना जानती है, वो मसल की तौर पे भी देवबंदी है, नजरियाती तौर पे भी, और उनमें ऐसे ऐसे मुजाहिद हैं जो मरना चाहते हैं। अदारे जानते हैं कि ये लोग मरना चाहते हैं। उनको पता था कि अगर वहां को गड़बड़ की तो इन्होंने मैदान में आना है मरने की नीयत से। ये जो दहशतगर्द जिनको कहते हो कि ये अटैक करते हैं और वो उनको मुजाहिद कहते हैं। लश्कर जंगली जब बना था वो कैसे बना था कि छोटी सी जमात थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। उन्होंने ये ऐलान किया था कि मरने के लिए कौन कौन तैयार है, जो जो मरने के लिए तैयार है इधर आ जाओ। चंद दर्जन इकट्ठे हो गए और वो जिस पे भी अटैक के लिए भेजते थे वो उसको ये कहते थे अच्छा यार हाँ भाई मरने के लिए किसने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। आपस में बहस करते थे। वो 2 3 4 को मुंतखब करके असला देते थे जाओ फलां पे अटैक करो, और इस नीयत से जाना कि हमने वहाँ मरना है और मरने से पहले हमने मारना है, और वो मार के आ जाते थे। जब मरने की नीयत से कुछ आता था ना फिर वो अपना काम मुकम्मल करके आता था। और जब किसी को टारगेट ये दिया जाए कि तुमने मार के आना है, खुद को बचाना है, फिर वो खुद को ही बचा पाता, आगे अगले का कुछ नहीं कर पाता। अब ऐसा एक कट्टा खुलने वाला है मुल्क में मजहबी तौर पे। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले तशी किसी जमात से पीटीआई इत्तेहाद ना करे। ज़रा मुफ्ती सरदार मोहम्मद साहब की किताबों का मुतालिया करके देख लो, बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने तो दूसरे मसलकों के मुतल्लिक लिखा हुआ है कि अगर उनसे हाथ मिलाओगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाओगे, उनके साथ बैठ के खाना खाओगे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। उनके पीछे नमाज नहीं होती, इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। जब ये टॉपिक टीवियों पे आएंगे और टीवी को सुन के पब्लिक आपस में डिस्कस करती है, तो पीटीआई में हर नजरिए के, हर अकीदे के, हर मसलक के लोग शीरो शकर होके रह रहे थे। और मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, मैंने शियों को, सिपाही साहबा वालों को, सब को इकट्ठे एक जगह पे मुतफिका तौर पे इमरान खान की हिफाजत के लिए देखा। जब ये बहस छिड़ जाएगी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चंद वर्कर मुल्क में होंगे उनको ये घमंड होगा कि ये तो सारे एमएनए हमारे हैं, ये तो एमपीए सारे हमारे हैं, ये तो पार्टी हमारी है, हमारी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, हम तो बहुत बड़ी ताकत है। और जो पीटीआई के पुराने वर्कर हैं वो तो उनको उतनी वक़्त नहीं देंगे, वहाँ उनकी बहसें होंगी, बातें चलेंगी। और जब ये मामला ऊपर से नीचे आएगा, खान साहब ने अपने नजरिए को ऊपर से नीचे भेजा, नीचे डिस्कस होकर सब ने अडॉप्ट किया। जब नफरतें ऊपर से नीचे आएंगी और आपस में बाहम टकराएंगी, फिर क्या होगा। अब मैं काजी फायज ईसा साहब पे बात करता हूं। काजी साहब, जो आपने जमानत ली है, कानूनी तौर पे जमानत बनती थी, उस पर किसी का कोई एतराज नहीं था। डिले बेस पे जमानत ले लेते,
ये जो आजकल आपने सियासी लोगों को या वकला को डांट डपट का तरीका अख्तियार कर रखा है, जिसको चाहते हो बेइज्जत कर देते हो, जिसको चाहते हो तजलील उसकी कर देते हो और बातें करते हो, वही तरीका आपने उसी मजहबी मामले में उठाया। और एक इस पे अब मैं आता हूं, वो बात मैंने एक मखसूस तबके की थी जो मरने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की 100%, 99 नहीं 100% कौम एक चीज पे मरने को तैयार है, वो है खत्म नबूवत। खत्म नबूवत पे 100% मुल्क के मुसलमान हर मसलक के अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। और आपकी अक्ल पे मैं हैरान हूं, ये जो मामला पैदा हुआ है ना, ये कानूनी फैसला देने पे नहीं हुआ, भाई सीधी बेल लेते उनको कहते हैं बाकी ट्रायल कोर्ट में जाओ, जाके वहां करो। दफात हजफ करने का क्या तुक बनता है? कितना आइन पे आप चल रहे हो, कितना कानून पे चल रहे हो? ये तो इलाका मजिस्ट्रेट का काम है दफात हजफ करना या दफात लगाना। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास लामहदूद अख्तियारात हैं, लेकिन आपको क्या पड़ी थी उसमें से दफात हजफ करने की? कौम इस मामले में बहुत जज्बाती है। जो आपने वहां पे रिमार्क्स दिए है ना, जो फैसला आपने लिखा है मैंने पढ़ा है, आपने लॉ और कानून के मुताबिक लिखा है, लेकिन जो साथ आपके रिमार्क्स आए हैं ना, वो अल्लाह ना करे इस मुल्क को बहुत बड़े हादसे से दो-चार कर सकते हैं। और बाकी मैं अवाम और नास से भी कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ, और उलमाए कराम से मैं स्पेशली गुजारिश करता हूँ, जियद उलमा का एक वफद जो है वो काजी फाइज ईसा साहब से टाइम ले, उनके पास जाए और जाके मुलाकात करे और बैठ के काजी साहब की कोई छोटी मोटी जो गलतफहमी है उसको दूर करे और शरई तौर पे उनको बताए कि अब आपने क्या करना है कि आपके ऊपर ये लगा हुआ इल्ज़ाम धुल जाए। और वहाँ जो कुछ भी करना है, अगर किसी निकले, देखो हमें 24 घंटे तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। बुजुर्ग तो ये फरमाते हैं कि हर रोज सोने से पहले तौबा करके सोया करो। अगर कोई ऐसे अल्फाज हो जिसपे तौबा करनी तो आप उलमा के सामने तौबा करें, वो बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम काजी फाइज ईसा से मिल के आए हैं, अकीदा खत्म नबूवत पे वो डटे हुए हैं, कन्फर्म हैं, पक्के हैं। बाहसीयत मुसलमान वो बिल्कुल मुसलमान हैं, उन पे कोई फतवा किसी किस्म का सादक नहीं आता कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। छोटी मोटी जो उनकी गलत फहमी थी, नॉलेज कम होने की वजह से, वो गलत फहमी हम उनकी दूर कर रहे हैं और उन्होंने हमारे सामने इकरार कर लिया है। लिहाजा अब इस टॉपिक को ख़त्म कर दो, तो वो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और पीटीआई की लीडरशिप से कहता हूँ, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जहां जहां तुमने जो जो करना है ये अवाम के सामने भुगतना है आप लोगों ने। ये कौमी को लेके बैठे हुए और सुबाई को छोड़ा हुआ है। और मरियम इतनी जालिम औरत है जिसकी इंतहा नहीं, वो कुछ करेगी जिसका कोई तस्वर नहीं कर सकता। और यहाँ तो उनकी सीटें कोई नहीं है पंजाब असम्बली में, और यहाँ वो हुकूमत बना रही है और आप लोग उसके बारे में कारी कुछ नहीं रहे। कुछ जुगलू सारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।